नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, प्रकाश संबंधित घटनाएं और वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, आज से मेरी जो क्लास का टाइम है वो फिक्स रहेगा सुबह 8 बजे से। तो आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर एक टाइम फिक्स करो। तो आप सभी बच्चे सुबह 8 बजे ऑनलाइन आ जाएँ। अपने क्लास का टाइम सुबह 8 बजे से रहेगा। अब देखो, अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है लेंस। लेंस लेंस क्या होता है? व्हाट इज लेंस? लेंस होता है दोस्तों दो गोलीय दर्पण। लेंस क्या होता है? पहली बात, लेंस जो है वो अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है, अर्थात प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। क्लियर? लेंस क्या होता है? दो गोलीय दर्पण। दो गोलीय दर्पण, या अपन ऐसे कह सकते हैं दो दर्पण। अब वो दर्पण कैसे होंगे भाई? समतल भी हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकते हैं और अवतल भी हो सकते हैं। से मिलकर बनी आकृति, से मिलकर बनी आकृति। लेकिन उस आकृति में ध्यान रखना है दोस्तों, दर्पण में दूसरी तरफ पॉलिश की जाती है, लेंस में पॉलिश नहीं होती है। क्लियर? तो दो दर्पणों से मिलकर बनी आकृति लेंस कहलाती है। लेंस कहलाती है। लेंस जो है ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं या अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लेंस जो है इनके आर पार दिखाई देता है और जिन चीजों के आर पार दिखाई देता है वो अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो लेंस होते हैं ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, ये जो लेंस है इनको मैंने बांटा दो भागों में। एक जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझो, मैं आपसे कह रहा हूं लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। क्लियर? अगर आकृति उभरी हुई होती है तो उत्तल बनेगा और आकृति अंदर की ओर धसी हुई होती है तो अवतल बनेगा। क्लियर? तो ये देखो भाई, आकृति कैसी है? उभरी हुई। मैंने आपको बताया था उभरी हुई या उल्टी आकृति। उभरी हुई आकृति क्या बनाती है? उत्तल लेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के अंदर। तो देखो, ये इस तरह का मेरा हाथ है। क्लियर? तो ये बाहर अंदर का हिस्सा है, उल्टा हिस्सा है भाई। ये कौन सा हाथ है? उल्टा। तो उल्टे हाथ से उत्तल बनेगा और अंदर के से अवतल। अंदर वाला ऐसा दिखाई दिया तो अवतल और उल्टा दिखाई दिया तो उत्तल। तो ये हो गया आप लोगों का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बीचों बीच मैंने एक अक्ष बनाया। इस अक्ष को क्या बोल दिया? मुख्य अक्ष। क्या बोल दिया भाई? मुख्य अक्ष। अब ध्यान से सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ता है किरण उधर की ओर ही मुड़ जाती है। तो बताओ दोस्तों, उबार ऊपर बढ़ रहा है नीचे? सर उबार तो नीचे बढ़ रहा है, जितना ज्यादा गोलापन बढ़ रहा है नहीं उबार बढ़ रहा है। तो जिधर उबार बढ़ेगा किरणें उधर की ओर मुड़ जाती है, अर्थात किरणें जो है वो मुख्य अक्ष पर मिल जाती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्लियर? जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। इनको अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर की ओर मुड़ जाती है,
जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी बिंदु कौन सा? फोकस बिंदु। क्लियर? तो इसी प्रकार से उत्तल लेंस जो है ये सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा। अभी करेगा, बाद में, अभी करेगा, आधी करेगा, सारी करेगा, सारी, यानी सभी किरणों को अभी इकट्ठा करेगा। और कितनियों को करेगा? आधियों को या सारियों को? सारियों को। तो अभी इकट्ठा करेगा, सारी की सारी करेगा, इसी कारण इस लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने आपको बताया एक तो उत्तल, और उत्तल को क्या बोलते हैं? अभिसारी। उत्तल को क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल लेंस जो है वो किनारों से कैसा होता है। किनारों से कैसा होता है? तो आप बता सकते हो भाई किनारों से कैसा होता है? चपटा। और बीच में से कैसा होता है? बीच में से कैसा होता है? मोटा। उत्तल लेंस सभी किरणों को, उत्तल लेंस सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है वो बीच में से कैसा होता है? अंदर की ओर धसा हुआ होता है भाई, अंदर की ओर धसा हुआ होता है। तो ये लो भाई, ठीक है। इसमें क्या बनाया? मुख्य अक्ष। तो बताओ भाई अवतल लेंस जो है वो बीच में से कैसा होता है? चपटा। किनारों से कैसा होता है? मोटा। किनारों से मोटा। अब समझो बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ता है किरण उधर की ओर ही चली जाती है। उबार किधर बढ़ा? ऊपर की ओर, तो किरणें ऊपर की ओर चली जाती है तथा ये कहीं पर भी मुख्य अक्ष को नहीं काटेगी। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष बेटा इसके क्या है? बिल्कुल समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर की ओर ही चली जाती है। तो ये लो, कहीं पर भी मुख्य अक्ष को नहीं काटेगी। क्लियर दोस्तों? ये मुख्य अक्ष को कहीं पर काट रही है क्या? नहीं काट रही। तो मुख्य अक्ष को नहीं काटेगी तो कहीं पर फोकस बनेगा क्या? फोकस भी नहीं बनेगा। लेकिन यदि इन किरणों को वापिस पीछे की ओर मिलाया जाए तो ये काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वास्तविक रूप से नहीं काट रही, ये कैसे काट रही है? काल्पनिक रूप से। क्लियर? तो यहां पर जो है वो फोकस कैसा होगा? काल्पनिक होगा। लेकिन अपन कह सकते हैं उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में किरणें फैल जाती हैं। जिसके कारण वे काल्पनिक रूप से मिलती हैं, वास्तविक रूप से नहीं मिलती, काल्पनिक रूप से मिलती है। इसी कारण अब मैं इस लेंस को नाम दूंगा दोस्तों अभिसारी नहीं बेटा, क्या? अपसारी। अभी तो नहीं मिलेगी, अपकमिंग
अपकमिंग यानी कभी तो मिलेगी, लेकिन कभी मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी? सपने में मिलेगी। कहते हैं ना सपने में मिलती है कि कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, तो ये कुड़ी जो है वो वास्तविक रूप से नहीं मिलेगी, काल्पनिक रूप से मिलेगी, अपकमिंग सारी मिलेगी, लेकिन अपकमिंग यानी बाद में मिलेगी, तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों पहले मैंने जो आपको बताया इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया लेंस, लेंस क्या है? दो दर्पण, लेकिन दर्पणों पे पॉलिश नहीं होनी चाहिए, इनसे मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अगर दो उत्तल लेंसों को, उत्तल दर्पणों को मिलाया तो लेंस कौन सा बनेगा? उत्तल लेंस। दो अवतलों को मिलाया तो लेंस कौन सा? अवतल लेंस। लेकिन यदि एक अवतल और दूसरा उत्तल मिलाया, ये कौन सा है? अवतल, और ये कौन सा? उत्तल, तो इस लेंस को बोलेंगे उत्तलो अवतल। क्या बोलेंगे? उत्तलो अवतल। ये कौन सा है? उत्तल। ये कौन सा? समतल, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तलो समतल या समतल उत्तल। क्लियर? तो इस तरह से यदि मैं एक सतह मिला दूं समतल और दूसरी मिला दी ये, अब बताओ भाई ये कौन सी है? अवतल, और ये कौन सी? समतल, तो दर्पण का नाम, लेंस का नाम हो गया समतल अवतल। क्लियर? अब देखो बेटा, दर्पण जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पर। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा? उत्तल। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। ये सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसी कारण क्या बोलेंगे? अभिसारी। ये सभी किरणों को फैलाता है, इसी कारण क्या बोलते हैं? अपसारी। अवतल लेंस किनारों से चपटा, बीच में मोटा। अवतल लेंस बीच में चपटा, किनारों पे मोटा होता है। क्लियर भाई? अब देखो आगे की ओर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा लो दोस्तों, मैं मिटाऊंगा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो भाई, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहला होता है अपना प्रकाशिक केंद्र। दोस्तों इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था ना भाई, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण झुकेगी, उठेगी, जिधर उभार बढ़ेगा फोकस बनाएगी, तो उन्हीं फोकस, प्रकाशिक केंद्र, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? वास्तव में जो लेंस का केंद्र है उसी को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। जैसे यहां पर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। लेंस बताओ भाई कौन सा है? उभरी हुई आकृति है तो लेंस कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। किसी भी लेंस के बीचों बीच जो अक्ष बनाया जाता है उस अक्ष को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्लियर? किसी भी लेंस के बीचों बीच बनने वाला अक्ष मुख्य अक्ष कहलाता है। अब सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली किरण को कहते हैं प्रकाशिक किरण। इसे बोल दिया मैंने प्रकाशिक किरण। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली लाखों हजारों प्रकाशिक किरणों में से कोई ऐसी किरण
जो बिना मुड़े या बिना झुके हुए बिल्कुल लेंस के केंद्र से निकल जाती है, उसी किरण को प्रकाशिक किरण कहा जाता है। ध्यान से सुनना, लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण है जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस किरण को प्रकाशिक किरण कहते हैं। प्रकाशिक किरण के द्वारा जो केंद्र बनता है, इस केंद्र को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रकाशिक केंद्र। और दोस्तों, इसी प्रकाशिक केंद्र का ही नाम होता है लेंस का केंद्र। इसी प्रकाशिक केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का केंद्र। अर्थात सभी दूरियां इसी केंद्र से मापी जाती है। ध्यान से सुनना, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, किरण को क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण। प्रकाशिक किरण के द्वारा बनने वाला केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को वास्तव में क्या कहते हैं? लेंस का केंद्र। अर्थात सभी दूरियां इसी केंद्र से मापी जाती है। क्लियर? तो अब देखो दोस्तों, लेंस के केंद्र को ही प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अर्थात सभी दूरियां इसी केंद्र से मापी जाती है। अब चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी हो, या आपकी वस्तु की दूरी हो। क्लियर? सभी दूरियां इसी केंद्र से मापी जाती हैं। दूसरा है फोकस। दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों? फोकस। फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ठीक है, लेकिन ये जो फोकस है ये भी बेटा एक तो अवतल लेंस में होता है और एक होता है उत्तल लेंस में। जो अभी मैं आपके सामने फोकस बना रहा था, उसी फोकस की बात कर रहा हूं। तो देखो भाई, बताओ ये क्या है? लेंस। किस लेंस की बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस की। तो ये लेंस कौन सा बनाया मैंने? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस के बीचों बीच जो अक्ष बनता है, उस अक्ष को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। ये लो भाई, इसी लेंस को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसी अक्ष को बोल दिया मैंने मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, डायग्राम थोड़ा सा भाई क्लियर ना बने तो आप एडजस्ट कर लेना। मुख्य अक्ष देखो, मैंने आपसे कहा मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनना दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, बेटा ये जो घटना एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी हवा से किस में जाएगी? कांच में। भाई सूर्य का प्रकाश हवा में ही तो है। अब निर्वात से आया हवा में, माध्यम चेंज, फिर इससे किस में जा रहा है? लेंस में। यानी माध्यम क्या हो रहे? परिवर्तित हो रहे हैं। और जब जब माध्यम परिवर्तित होंगे, घटना कौन सी होगी? अपवर्तन। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा, किरणें उधर की ओर मुड़ जाती हैं। जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं मुख्य अक्ष से, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं मित्रों? फोकस बिंदु। दोबारा सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा, किरणें उधर की ओर मुड़ जाती है। जिस बिंदु पर मुड़े मिलेगी, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण
अपवर्तन के कारण नीचे की ओर झुक जाती है, यह जिधर उबार बढ़ता है उधर झुक जाती है। तथा ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु कहलाता है। ध्यान से समझे, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष रहा, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर की ओर ही मुड़ जाती है। उबार किधर बढ़ रहा है? नीचे, तो किरणें कहां झुकेगी? नीचे की ओर। जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी उसी बिंदु को क्या बोल दिया? फोकस बिंदु। क्या बोल दिया मित्रों? फोकस बिंदु। अब यहां पर बात आती है कि इसमें फोकस बिंदु धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं भाई यहां से। दोस्तों समझो, अगर ये हो गया लेंस का केंद्र जिसे रिप्रेजेंट कर दिया O के द्वारा, ये 0, इससे आगे की ओर जितनी भी दूरियां होंगी उन सभी को लेते हैं अपन धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी प्रतिबिंब या जो भी फोकस बनेंगे वो सभी कैसे बनेंगे? वास्तविक। पॉजिटिव का मतलब वास्तव में हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान नेगेटिव सोचने लग जाता है, नेगेटिव को क्या बोलते हैं मित्रों? ऋणात्मक। अगर कोई आदमी नेगेटिव सोचता है तो वह क्या कर रहा है? अपने मन में कल्पना कर रहा है, यानी कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है भाई, तो इधर की सभी दूरियां काल्पनिक, इधर की सभी दूरियां वास्तविक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। अब मुझे एक बात बताओ कि उत्तल लेंस में, फटाफट आ जाओ कमेंट बॉक्स पे और बताओ मित्रों, उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है धनात्मक या ऋणात्मक? लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है फोकस दूरी। क्लियर? तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आओ और बताओ, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? आगे की ओर है तो कैसी है बेटा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। क्लियर भाई? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, ये मैंने देखा आपका उत्तल लेंस में। अब देखते हैं मित्रों अवतल लेंस में। अवतल लेंस में देखो भाई, ये हो गया एक लेंस। लेंस बताओ कौन सा?
अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है लेंस भी कौन सा बनाएंगे, अवतल लेंस। किसी भी लेंस के बीचों बीच जो अक्ष बनता है उस अक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्लियर, ये हो गया लेंस का केंद्र। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर की ओर ही मुड़ जाएगी। बताओ बेटा उबार किधर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर, तो किरण कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर ही चली जाएगी, तो उबार किधर, नीचे, तो किरण किधर जाएगी, नीचे की ओर। अर्थात किरणें फैल जाती है, और किरणें फैल गई तो मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, ये कभी भी मुख्य अक्ष को काटेगी क्या, कोई चांस नहीं है। और यदि चांस नहीं है तो क्या करोगे, कल्पना करो बेटा, कल्पना। हम कल्पना कर रहे हैं कि ये हमें छोड़ के चली गई, लेकिन बेटा मन पे किसी का कंट्रोल है क्या, नहीं है। अर्थात तुम कल्पना करो कि वो आ रही है, लेकिन कल्पना मन ही मन में करनी है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाके पकड़ के लेके आओ, ठीक है। तो मन ही मन में कल्पना करो कि ये आ रही है, तो ये तो वास्तव में तो किरण चली गई, अब तो केवल तुम्हारे सपने में आ सकती है किरण। तो बेटा सपने में जब अपन कल्पना करते हैं तो यह पीछे की ओर देखेंगे, और जिस बिंदु पर आकर ये मुख्य अक्ष को काटती है उसी बिंदु को क्या बोल दिया, फोकस बिंदु। क्लियर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, लेंस की सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, लेंस के केंद्र से। तो लेंस के केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब बताओ प्यारे मित्रों, फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक, सर पीछे की ओर है तो कैसी है, ऋणात्मक। क्लियर। तो इसकी जो परिभाषा है मैं वो लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में, ठीक है भाई, इतना तो आप लिख लोगे, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रकाश किरण, ठीक है भाई, या यही लिख लेना परिभाषा, अवतल लेंस में प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण फैल जाती है, अपवर्तन के कारण फैल जाती है, तथा कहीं पर भी मुख्य अक्ष से नहीं मिलती है, मुख्य अक्ष से नहीं मिलती है। लेकिन यदि इन किरणों को, यदि इन किरणों को वापिस पीछे की ओर, वापिस पीछे की ओर बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो ये जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, मुख्य अक्ष को काटती है, फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। और फोकस बिंदु से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी, फोकस दूरी, फोकस बिंदु से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, फोकस दूरी। तो बताओ भाई इस लेंस में यानी अवतल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक,
तो अपन सीधा ही लिख देंगे भाई फोकस दूरी क्या होती है, ये होती है साहब ऋणात्मक। क्या होती है बेटा, ऋणात्मक। क्लियर दोस्तों? तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा भाई। मैंने तीन चीजें बताई, एक तो प्रकाशिक केंद्र, लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन कौन से लेंस में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला होता है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र भाई क्या होता है, लेंस का सूत्र। ठीक है भाई, लेंस का सूत्र पढ़ने के लिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, किसी भी लेंस को ले लो, चाहे उत्तल ले लो चाहे अवतल ले लो। ये हो गया भाई कोई लेंस। इसी लेंस के बीचों बीच मैंने बनाया एक अक्ष। क्या बनाया बेटा, एक अक्ष। और उसी अक्ष को क्या बोल दिया मैंने, मुख्य अक्ष। इसको ही क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष। सभी बच्चों को आती है भाई ये बात, तो अभी सीखी थी अपन ने। ठीक है, यदि अपन सपोज करें, यदि ध्यान से सुनना बेटा, यदि लेंस की वस्तु से दूरी, यदि लेंस की वस्तु से दूरी u व प्रतिबिंब से दूरी v तथा फोकस दूरी f हो, तो लेंस का सूत्र निम्न होगा। क्या होगा वो ही अपन को देखना है। मैंने आप लोगों को बताया फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इनको इन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया लेंस का केंद्र। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस, उत्तल लेंस में किधर मुड़ेगी, नीचे की ओर। इन्हीं चीजों को अब देखो। मैंने कहा मुख्य अक्ष, यहां सपोज करो कोई वस्तु रखी हुई है बेटा, ये क्या रखी है, वस्तु, और वस्तु से निकल रही है क्या, किरण। जैसे सूर्य के प्रकाश से किरणें निकलती है, उसी तरह से मान लो यहाँ पे मैंने क्या रख दी, टॉर्च रख दी। तो टॉर्च एक क्या हो गई, वस्तु। तो इसे मैंने नाम दे दिया दोस्तों वस्तु। और वस्तु की लेंस से दूरी जो होती है उसे वस्तु की दूरी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों यू से। किससे करते हैं, यू से, क्योंकि मैंने कह दिया वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की बी, तो फोकस दूरी क्या, एफ। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर की ओर ही मुड़ जाएगी, और जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और लेंस के केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। प्रदर्शित किससे करते हैं, फोकस दूरी को एफ से। क्लियर। अब देखो भाई, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली लाखों हजारों किरणों में से कोई ऐसी किरण जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, किरण को प्रकाशिक किरण कहते हैं। और प्रकाशिक किरण के द्वारा जो केंद्र बनता है उस केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा वस्तु से किरण निकली, एक किरण हो गई प्रकाशिक किरण, मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण आई है नीली वाली किरण अपवर्तन के कारण जिधर उबार बढ़ेगा किरण उधर ही मुड़ेगी, जिस बिंदु पर फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष से मिलेगी बिंदु क्या, फोकस बिंदु।
लेकिन नीली और हरी किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या हो गया मित्रों? प्रतिबिंब। क्लियर? और प्रतिबिंब से लेंस के केंद्र के बीच की दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे प्रदर्शित करते हैं किससे? v से। अर्थात इधर वाली सभी दूरियां क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इधर वाली सभी दूरियां क्या होगी? नेगेटिव। ये अपन लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, यदि मुझे ये दूरी निकालनी है ये वाली, तो कैसे निकालूंगा? भाई बड़ी v में से f को घटा दो, यही आ जाएगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि v माइनस एफ बराबर वो बची दूरी, और वो बची दूरी इस दूरी के बराबर है किसके? u के। दोस्तों ये एक आइडिया, एक तरीका है, एक बेसिक कंसेप्ट नहीं है, ये केवल आपको सूत्र निकालने का एक तरीका है। क्लियर? तो ये दूरी v में से f को घटाया, ये वाली दूरी बची, और ये दूरी इस दूरी के बराबर, मतलब कौन सी दूरी अज्ञात है? बोले u अज्ञात है, तो ये क्या है? u के बराबर है। ठीक है? अगर मैं कह दूं कि इस लाइन से ऊपर यदि कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या बनेगा? सीधा। और लाइन से नीचे कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है? उल्टा। तो बताओ भाई, उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा, तो सूत्र को भी क्या कर दो? उल्टा। मैंने पहले ही कहा था, ये केवल आपको सूत्र निकालने का तरीका है। क्लियर? मुझे निकालना है f, तो f को उधर भेज दो, f को भेज दिया उधर, तो माइनस किस में बदल गया? प्लस में। तो 1/v माइनस 1/u। तो इसी सूत्र को कहते हैं बेटा, किसका सूत्र है? लेंस का सूत्र है। तो इस सूत्र में ध्यान रखना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी सूत्र को बोलते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र। f क्या है बेटा? फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। क्लियर? कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेंस f या u, v और f। सपोज करो मैं लेंस ले लेता हूं अवतल। अवतल लेंस में वस्तु की दूरी, बेटा लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु इधर ही रहेगी और वस्तु इधर रहेगी, तो चिन्ह कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। वंस मोर कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो। समझ गए इस बात को? सर ये चिन्ह क्यों लिखवा रहे हो? भाई ये चिन्ह अभी काम में आएंगे आगे न्यूमेरिकल में। क्लियर? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बेटा अवतल लेंस में तो आएगी नेगेटिव, और उत्तल में आएगी क्या? पॉजिटिव। उत्तल में क्या है? पॉजिटिव। अवतल में कैसे? बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला फोकस दूरी, अवतल में तो कैसी आएगी? पॉजिटिव, और उत्तल में कैसी आएगी? नेगेटिव। तो एक चीज याद रखना कि अवतल लेंस में सभी दूरियां नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है और बची हुई दूरी पॉजिटिव होती है। क्लियर? अवतल लेंस में सभी दूरियां नेगेटिव, और उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी नेगेटिव और बची दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है मित्रों? अब देखो, अगर आदमी की आंख में कोई ऐब है, जैसे सपोज करो मुझे दिखाई नहीं देता इस क्लासरूम में लास्ट तक कि इस क्लासरूम में लास्ट में कौन बैठा है, तो मेरी आंख में कमजोरी है, नेगेटिव पॉइंट है मेरे शरीर का क्या? आंख। अगर किसी आदमी में कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव होता है, तो वह क्या लगाता है बेटा? लेंस लगाता है, यानी चश्मा लगाता है। ये वाला नंबर वाला चश्मा क्या होता है? लेंस। अर्थात वो आदमी क्या लगाएगा? लेंस लगाएगा। अर्थात नेगेटिव पॉइंट होने पर क्या लगाओगे? लेंस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है, व्यक्ति तो होता नहीं, व्यक्तन होती है, यानी औरतें सुंदर होती है दोस्तों, है ना? आदमियों को सुंदरता पे घमंड नहीं होता, घमंड किसको होता है? औरतों को होता है। तो देखो भाई कृपया करके सभी माता बहनें बुरा ना माने, हम केवल
पढ़ाने के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो वह बार बार दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, इसी कारण इस सूत्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का सूत्र। असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा जेईएन की भर्तियों को देख लेना दोस्तों, उनमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है बेटा किसके, रेलवे के। रेलवे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों को पढ़ना ना भूलें। आदमी के नेगेटिव होता है तो क्या चढ़ेगा, लेंस। सुंदर होगा तो बात क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्या लगाएगा, लगाएगा नहीं, देखेगा क्या, अपना चेहरा। किसमें देखेगा, दर्पण में। तो सूत्र कौन सा, दर्पण का सूत्र। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव आ जाए तो दर्पण का सूत्र, नेगेटिव आ जाए तो लेंस का सूत्र। क्लियर मित्रों। अब देखो भाई आगे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि सर इस पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बेटा ज्यादा बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दो सूत्रों को याद रख लेना, और ये नीचे जो मैंने चिन्ह दिए हैं, साइन दिए हैं, इनको विशेष तौर पे आप याद रख लें भाई। ये जो चिन्ह दिए हैं इनको विशेष तौर पे याद रख लें। ये सूत्र ऊपर वाला, क्योंकि दर्पण पर लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस का सूत्र काम में आएगा, और इन चिन्हों को ध्यान रख लें। देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की वस्तु से दूरी क्या होगी, तो लेंस की वस्तु से दूरी क्या होगी। सभी बच्चे करें भाई, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं वो भी करें, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी करें भाई। फोकस दूरी, बेटा ध्यान रखना, लेंस आपको कौन सा दिया है, अवतल। तो ध्यान रखना अवतल लेंस में चाहे कोई सी भी दूरी आपको दी हुई हो, वो सभी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पहली बात क्लियर। फोकस दूरी नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, यानी चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है बेटा, वस्तु की दूरी। सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर दोस्तों। f बताओ भाई 15, v बताओ 10, और u बताओ ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस एक अज्ञात संख्या को एक तरफ कर दो, ज्ञात को एक तरफ कर दो, 1/u इधर आएगा तो माइनस किस में बदल गया, प्लस में। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बन गया बेटा, प्लस, माइनस 1/10। आप इसका ले लो लघुत्तम, लघुत्तम लोगे तो कितना आया, 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है भाई, करो आगे सोल्व। तो यहां पर 1/u बराबर आ गया माइनस का 1/30। क्लियर। लेकिन अपन को 1/u का मान चाहिए, u का। तो ये क्या कर दो, उल्टा कर दो,
तो ये आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या है, आंसर है दोस्तों। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को करके देखें भाई। एक क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लो आप, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में सेट बैठ जाएगा, जिससे आपको आगे भविष्य में परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में, अगली क्लास में कराऊंगा इसका सॉल्यूशन। आप इस क्वेश्चन को मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा जब वस्तु लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। जब वस्तु लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। ध्यान देना, लेंस बदल दिया मैंने, अवतल नहीं है दोस्तों, कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के आधार पर फॉर्मूला आपको पता है, चिन्ह क्या लेने हैं वो भी आपको पता है। तो आप इसका आंसर जरूर बताएं, कहां पर, नीचे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल से अधिक जुड़े रहें, जिससे हमें भी मजा आता रहे आपको पढ़ाने में और आपको भी मजा आता रहे पढ़ने में। क्लियर? धन्यवाद।